हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। ये हमारी सेल बायोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल का मतलब होगा कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाती है और उस ऑर्गेनिज्म के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको जितना फंक्शन करने होते हैं उनके लिए फंक्शन करती है। ये डेफिनेशन सेल की बाद में आई है और सेल की डिस्कवरी पहले हुई है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और उन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं जो पहले से प्रेजेंट नहीं है। तो हमने पहले सेल की डिस्कवरी की है और बाद में ये डेफिनेशन बनाई है। तो सेल की डेफिनेशन इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। सेल स्ट्रक्चर बनाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल है। यूनिट, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट सेल है, क्योंकि आगे चल के सेल से ही टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे और ऑर्गन से बनेंगे ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग यूनिट थी जिसने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिज्म को बनाना, वो है सेल, इसलिए सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईंट रखते हैं, ईंटों से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं घर का। उसी तरीके से जैसे घर बनाने के लिए ईंट काम करती हैं, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काम करती है सेल, इसलिए हम सेल को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और सेल की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। ये देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले सेल्स हैं, सेल से बनेगा टिश्यू, बहुत सारे सेल्स के ग्रुप मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यूज़ का ग्रुप मिलके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनेगा पूरा ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट में भी इसी तरीके से फॉलो होगा ऑर्गेनाइजेशन, और एनिमल में भी ऐसे ही फॉलो होगा। तो ये बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे और इन्होंने, जब इनकी एज 27 थी जब इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। अब रॉबर्ट हुक जो कि एक माइक्रोस्कोपिस्ट थे, उन्होंने बायोलॉजी में सेल की डिस्कवरी कैसे की, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर हम सेल को देखना चाहते हैं तो हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम सेल की डिस्कवरी कभी नहीं कर पाते। तो सेल की डिस्कवरी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो किया है माइक्रोस्कोप ने। अगर माइक्रोस्कोप नहीं हो पाएगा तो जिन चीज़ों को हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं उनको हम नहीं देख पाते। तो इसलिए रॉबर्ट हुक ने सेल को देख पाए, क्योंकि उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें उन्होंने 3 लेंस को यूज़ किए थे। 3 लेंस यूज़ करके उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में जो छोटी चीज़ होगी उसको मैग्नीफाई करके देखा जा सकता था। तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया, सेल को देखा। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम सेल को नहीं देख पाते। टेक्निक्स सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे टेक्निक्स से ही हम सेल बायोलॉजी समझ पाए हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझ पाए हैं। तो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक टेक्निक जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये देखिए माइक्रोस्कोप के कारण सेल की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो जो हुक थे उन्होंने क्या किया, जो स्टॉपर है, स्टॉपर जो हम कॉर्क का बना हुआ स्टॉपर था उसको उन्होंने लिया और क्या किया, ये स्टॉपर जो कॉर्क का बना था, जो कॉर्क जो है ट्री की बार्क का एक पार्ट है, जिससे ये कॉर्क से हमने क्या बनाया था, स्टॉपर बनाया था। इस स्टॉपर को उन्होंने लिया और एक शार्प नाइफ के थ्रू उन्होंने इसको बहुत ही पतले पीसेस में काटा। उस पतले पीस में काटने के बाद उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा। जब इन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने देखा कि पोरस, ये देखिए हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके से उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिखाई दिए। जब उन्होंने इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को देखा तो उन्होंने इसे नाम दिया पोरस सेल। पोरस सेल इसे नाम दिया गया, पोर्स थे ये छोटे छोटे, इसलिए इनको बोला गया पोरस। और पोर सेल क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं, और सेल उन्होंने इसलिए बोला इसको क्योंकि उन्हें इन
छोटे छोटे स्ट्रक्चर को देख के स्मॉल रूम जैसे लगे ये, जिसमें पहले मॉन्क रहा करते थे जिन मोनेस्ट्री में, उस तरीके की सेल, जैसे हम जेल को भी बोल देते हैं सेल, सेल का मतलब है छोटे छोटे रूम। तो इसके कारण उन्होंने इन छोटे छोटे रूम्स को, जो उनके दिमाग में था उस टाइम, उससे उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए दिखाई दिया था, जैसे कि अब हम जानते हैं, क्योंकि कॉर्क जो है वो डेड टिश्यू है, डेड टिश्यू के कारण उन्हें ये स्ट्रक्चर पोरस दिखाई दिया। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की, और उन्होंने कैसी सेल की डिस्कवरी की, एक डेड सेल की डिस्कवरी की, जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। ये एक डच मैन थे जो कि क्या काम करते थे, इनकी जो अर्निंग थी, ये क्या करते थे, कपड़े और बटन को बेच के अपनी अर्निंग किया करते थे, और जो इनका बाकी बचा हुआ टाइम होता था उसमें ये लेंस की ग्राइंडिंग करते थे। ठीक है, लेंस, इनका सबसे ज़्यादा काम जो था वो लेंस के ऊपर ही था। इन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया। जैसे रॉबर्ट हुक ने 3 लेंसेज को यूज़ करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, उसी तरीके से एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने एक ही लेंस को यूज़ करके एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर 200 से 300 गुना ज़्यादा थी। ये किसी भी चीज़ को 200 से 300 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई करके, ज़्यादा एनलार्ज करके दिखा पा रहा था। तो ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने बहुत सारी लिविंग सेल्स को देखा। इन्होंने बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआ सेल्स को उस माइक्रोस्कोप में देखा, और उन सेल्स को इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल्स। जो इन्होंने जो इन्होंने बैक्टीरिया और एनिमल सेल्स को, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सेल्स को देखा, उसको इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल्स। ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में देखा, और उसमें इन्होंने छोटे छोटे बैक्टीरियाज को भी देखा। इन्होंने टीथ की स्क्रैप से भी निकाल कर भी बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व किया। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने खुद अपना एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था। नेक्स्ट 1838 में मैथियस श्लीडन, जो कि एक जर्मन लॉयर थे, लेकिन बाद में वो बॉटनिस्ट बन गए क्योंकि उनका बॉटनी में इंटरेस्ट था। इन्होंने बहुत सारे टिश्यू देखे जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स है वो भी सेल से बने हुए हैं। तो इन्होंने देखा कि प्लांट जो है वो सेल से बना हुआ है, और जो प्लांट का एम्ब्रियो है ये सिंगल सेल से बनता है। तो श्लीडन ने देखा कि प्लांट भी सेल से बना हुआ है, और जो प्लांट का एम्ब्रियो है वो एक सिंगल सेल से ही बनता है। ठीक है, 1839 में थियोडोर श्वान, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे और ये श्लीडन के कलीग भी थे, इन्होंने एनिमल लाइफ पर एक रिपोर्ट तैयार की, सेलुलर बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार की, और श्वान और श्लीडन ने दोनों ने 2 टेनेट्स दिए इस सेल थ्योरी के। पहला टेनेट था ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यूनिसेलुलर की बात करें तो सिंगल सेल का बना है, लेकिन सेल का बना है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर की बात करें तो वो बहुत सारी सेल से बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेनेट थे। टेनेट का मतलब होता है ऐसे प्रिंसिपल जिनके ऊपर और प्रिंसिपल्स डिपेंड करते हों। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। दूसरा इन्होंने बताया द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत बड़ी अचीवमेंट था ये। इन्होंने बताया कि जो सेल है वो लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल से ही कोई भी लाइफ बन सकती है, सेल से ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद शॉन श्लीडन ने ये 2 टेनेट्स दिए, लेकिन उन दोनों को ही लगता था कि जो सेल का ओरिजिन है, जो सेल से और नई सेल्स बनती हैं, वो कोई नॉन सेलुलर मटेरियल्स के थ्रू बनती है। कि जो नई सेल्स बनेंगी वो कैसे बनेंगी, नॉन सेलुलर मटेरियल्स के थ्रू बनेंगी। लेकिन 1855 में रुडोल्फ विर्को ने, जो कि एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 3rd टेनेट दिया इस सेल थ्योरी में। इन्होंने बताया सेल कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बताया कि सेल सिर्फ सेल से ही बन सकती है। तो सेल को बनाने वाली सेल कौन होगी, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होगी, जो पहले से सेल प्रेजेंट है उसी से नई सेल बनेगी। तो देखिए 3 टेनेट्स हैं ये। फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे। दूसरा, द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ।
और लाइफ की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेल है। और तीसरा, सेल्स कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और सेल से ही नई सेल्स बन सकती हैं। तो ये जो सेल थ्योरी है इसमें 3 साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, श्वान, श्लीडन और रुडोल्फ विर्को। थैंक यू सो मच गाइस।